जी। तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्यों ज़रूरी है फाइवर पे गिग क्रिएशन से पहले? उसकी वजह यह है कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तो आप कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं कर पाएंगे। मसलन अगर मैंने एक गिग बनानी है ग्राफिक डिज़ाइन की, तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी सब कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह ये मैं ग्राफिक डिज़ाइन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कैटेगरीज मिल जाती हैं जो बेतहाशा होती हैं। लोगो डिज़ाइन, इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम आर्ट हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, और ग्राफिक्स हो गई। ये मतलब ये सारी सब कैटेगरीज जो हैं ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आती हैं। तो अगर हमने मसलन गिग बनानी है लोगों के लिए, और मैं कीवर्ड ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि जी हमने लोगों के लिए गिग बनानी है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी वो गिग रैंक करेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और टारगेट अपनी अपने जो है ना मेन कीवर्ड को करना है। तो जब मैं यहाँ पे आके सर्च में मसलन सर्च करता हूँ लोगों के बारे में, तो जब मैं लोगो लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे सर्विसेज आ जाती हैं डिफरेंट। लोगो डिज़ाइन जो है वो बेसिक जो है ना सर्विस है, मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है। जिस तरह लोगो डिज़ाइन के अंदर भी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जिसको हम सब कीवर्ड कहते हैं। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ऊपर टॉप पे जो है ना लोगो डिज़ाइन आ रहा है, साथ में नीचे लोगो एनिमेशन आ रहा है, और लोगो गेमिंग आ रहा है, लोगो ट्विच आ रहा है, वर्सटाइल लोगो आ रहा है। इस तरह डिफरेंट मतलब आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। और एक एक कीवर्ड को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है ना गिग्स नज़र आएंगी, और हज़ारों के तादाद में और लाखों के तादाद में आपको गिग्स नज़र आएंगी। तो मैं एक जो हमारा एक मेन कीवर्ड होगा, जिस तरह ये लोगो डिज़ाइन है, तो हम इसको थोड़ा जो है ना एक्सप्लोर कर लेंगे, और हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका कंपटीशन कितना है, और इसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको हम किस तरह पिक करके और उससे जो है ना हम उनका कंपटीशन थोड़ा कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये किसी का माइक ऑन है, क्या चक्कर है? एक तो ये बहुत डिस्टरबेंस होती है माइक वाली यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हैं कि 1,62,805 ये टोटल जो है ना गिग्स बनी हुई है सिर्फ लोगो डिजाइन के ऊपर। अब लोगो डिजाइन क्या है? एक मेन कीवर्ड है जिसकी कैटेगरी क्या है? ग्राफिक डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपका मेन कीवर्ड जो हो गया वो है लोगो डिजाइन। अब लोगो डिजाइन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं हम उनको टारगेट करते हुए अपने मेन कीवर्ड जो लोगो डिजाइन है उसके ऊपर रैंक करते हैं। अब देखें, ये जिस तरह ये लोगो डिजाइन है इस पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये गिग्स नजर आती हैं टॉप पे। तो जो भी क्लाइंट होता है, जो बेयर होता है फाइवर के ऊपर आता है, वो जब भी अपने कीवर्ड को सर्च करता है या अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करता है, तो जो भी गिग्स टॉप पे आती हैं उनको 100% वो ऑर्डर देता है, क्योंकि उनके रिव्यूज भी अच्छे होते हैं, उनकी रैंकिंग भी अच्छी होती है। और हर बंदा मतलब आजकल समझदार है कि भाई ये चीज़ जो है ना जो टॉप पे आती है वही जो है ना अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इनके बारे में तो ये कहूँगा कि ये जो लेवल 2 टॉप रेटेड, ये कुछ जो है ना एक फीचर है फाइवर का अभी जो इन्होंने लॉन्च किया था कि वो कुछ गिग्स को जो है ना ये ऑप्शन देते हैं कि वो प्रमोट करें, मतलब पैसे लगाएं अपनी गिग्स के ऊपर और अपनी गिग्स को रैंक करवाएं।
और वहां से उनको सेल्स मिलती है और अच्छी खासी सेल्स मिलती है। तो यहाँ जो भी आप लेवल 2 टॉप रेटेड आप कहते होंगे यार इनके तो मतलब बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, इनको हर वक्त जो है ना ये टॉप पे क्यों आ रहे होते हैं। तो इनकी बेसिक वजह ये होती है कि इनको प्रमोशन का एक ऑप्शन मिल रहा होता है, जिससे वो डिफरेंट कीवर्ड्स पे फाइवर उनको रैंकिंग दे रहा होता है कि आप जो है ना इनको टॉप पे करें, हम आपको पैसे पे कर रहे हैं। वो फाइवर को पैसे पे करता है और उससे वो उनको टॉप रैंकिंग दे रहा होता है। तो आपने इस चीज को नहीं देखना कि जी ये तो जो है ना टॉप रेटेड की से यहाँ पे रैंक होते हैं, लेवल 2 वाले रैंक होते हैं, या सॉरी लेवल 1 वाले ही रैंक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रैंक आपके न्यू जो है ना सेलर भी रैंक होते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये न्यू सेलर है और ये भी रैंक हो रहा है। तो इसके पास भी आप देख सकते हैं कि 6 ऑर्डर जो है वो इन क्यूज है, मतलब 6 ऑर्डर चल रहे हैं। और ये न्यू सेलर भी देखें फाइवर की चॉइस में आया हुआ है कि फाइवर इसको रिकमेंड कर रहा है कि ये बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है, आप इसको हायर करें। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपने इस चीज को भी जहन में नहीं रखना कि भाई जी हमारा हमारा जो है ना इस हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इस पे भी रैंक कर सकते हो। तो ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लोगो डिजाइन की एक सर्विस है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने इन कीवर्ड्स को किस तरह मतलब टारगेट करना है। तो एक मैंने सर्वे भी किया था जिसमें काफ़ी सारे लोगों के सवालात आए थे। तो उनमें यही मतलब मुझसे पूछ रहे थे कि सर रैंकिंग मतलब हमने गिग बनाई है तो हमारी रैंकिंग नहीं हो रही। तो मैं उनसे जब कीवर्ड पूछता था तो वो कीवर्ड ऐसे बताते थे जिन पे एक तो चलो कंपटीशन नहीं होता। जब हम कहते हैं कि जी आप लो कंपटीशन को टारगेट करते हुए आप रैंक करें, आप लो कंपटीशन जो कीवर्ड हो उनको आप यूज करें, अपनी गिग्स बनाएं। तो ऐसे भी सिर्फ नहीं होता कि आपने सिर्फ लो कंपटीशन को टारगेट किया जी वो अभी आपने गिग बना लीजिए, आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या होती है कि जब भी आप लो की जो लो कंपटीशन कीवर्ड होता है उसको टारगेट तो कर लेते हो। अब मैं एक लो कंपटीशन ले लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा हम इसको जब आपने ये मेन कीवर्ड लिखा है इसको जब आप स्पेस देंगे ना तो आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और जब आप शुरू में एक स्पेस देंगे तो आपके पास मज़ीद और कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं एक इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस पे कंपटीशन कितना है देखते हैं। अब यहाँ पे 1,62,000 सिर्फ लोगो डिज़ाइन के ऊपर कंपटीशन है। और यहाँ पे आप कंपटीशन देखें, यहाँ पे 11,000 जो है ना कंपटीशन, ये मतलब कंपटीशन डाउन हो गया। अब ये क्या, सॉरी। तो यहाँ पे इसका जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, लोगो डिजाइन। पर इसमें एड क्या हो गया जी, ट्विच जो है ना एक लोगों की जो है ना सब कैटेगरी है या सब सर्विस है, जो इसमें ऐड हो गई तो उसने उसकी कंपटीशन को डाउन कर दिया। मतलब वो अगर ये ट्विच वाला अगर रैंक भी करेगा तो वो हो सकता है ग्राफिक डिजाइन के ऊपर भी रैंक करे। देखिए चांसेस होते हैं, हर चीज के चांसेस होते हैं, 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है उस पे बंदा 100% अपनी कोशिश कर रहा था, 100% वो जो तरीके होते हैं उनको अपना रहा होता है। नहीं ऐसी बात नहीं, क्लाइंट कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने देखना ये है कि, तो मैं वही बात करने लगा था कि देखें आपने इस कीवर्ड को
इस कीवर्ड का कंपटीशन कम कर दिया। अब आपने इस चीज को, दूसरी ये चीज है कि आपने इस चीज को देखना है कि हालांकि इस कीवर्ड के ऊपर लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं या सिर्फ ये खाली जो है ना इसका कंपटीशन डाउन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, गिग्स वगैरह देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी लेवल 1, लेवल 2 और इस तरह ये न्यू सेलर है तो इसका एक ऑर्डर है, और ये भी न्यू सेलर है तो इसके 22 ऑर्डर किए हुए हैं। छोटे ऑर्डर है $5 के, क्योंकि लोगो एक सिंपल सर्विस है, इसके ऑर्डर कम होते हैं। ये माइक किसका ऑन है? अच्छा, तो दूसरी आपने जो चीज देखनी है वो ये आपने देखनी है कि उस पे लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं या मैं इस पे खामखा टारगेट करते हुए मैं गिग अपनी बना लूं और फिर मुझे जो है ना ऑर्डर्स भी ना मिलें। तो काफी लोग इस तरह इन चीजों को गौर नहीं करते और इन चीजों पे फोकस नहीं करते। अब जिस तरह ये एक न्यू सेलर है, आप देख सकते हैं, ईगल अनील। तो इसके ऑर्डर कितने? 33 इसके ऑर्डर है। ठीक है जी, 33 ऑर्डर किए हुए हैं। इसी तरह ये एक न्यू सेलर है जिसने आई विल डिजाइन ट्विच और यूट्यूब लोगो, इसने दो मतलब कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, यूट्यूब और ट्विच दोनों को। अब वो हो सकता है ये लोगो पे भी रैंक कर जाए, हो सकता है ये यूट्यूब लोगो पर भी रैंक कर जाए, क्योंकि यूट्यूब के लोगों के लिए भी वो लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो ये ज्यादा चीजें जो है ना इन चीजों को देखते हुए ही वेरी करती है और उनपे रैंकिंग देती है। अच्छा, तो दूसरी चीज आपकी क्या हो गई? दूसरी चीज आपकी ये होगी कि आपने उसको ये भी देखना है कि आपका मैं को नहीं हट रहा। एक तो ये जिनका माइक, सर ये डॉलर वाली सेटिंग बता दें कि कैसे शो होंगी डॉलर्स में अमाउंट। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम थोड़ा कवर कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इस चीज को भी फोकस करना है कि उस कीवर्ड के ऊपर आपके ऑर्डर भी आ रहे हो, ये नहीं है कि उस पे आपको जो है ना। तो बेसिकली हमने इसको इसमें ट्विच जब ऐड किया तो हमारा इसमें जो मेन कीवर्ड था लोगो डिजाइन वो भी आ गया और ट्विच भी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम जब ट्विच हटाते हैं तो यहाँ पे लोगो डिजाइन आ जाता है। तो मे भी हो सकता है ये आपके, अगर आप को ट्विच वाली सर्विस पे जो है ना आपको ऑर्डर्स मिले और फाइवर आपको लोगो डिजाइन के ऊपर भी रैंकिंग देना शुरू कर दे। तो ये चांसेस होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब 100% मिलेंगे। और आपको ये है कि आप लोगो डिजाइन ट्विच वाले सर्विस पे आप अगर रैंक हो जाते हैं तो आपको वहां पे भी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को आपने अच्छी तरह देखना होता है। उसके बाद दूसरी जो चीज है, तो आपने ये दो चीजें देख ली। अब जो तीसरी चीज होती है कि आपने कौन सी जो है ना वो टैग्स सिलेक्ट करने हैं जो आप अपनी गिग में ऐड करेंगे। 5 टैग होते हैं, वो ऐड करने होते हैं। तो वो कौन से टैग ऐड करने होंगे जिन पे आपकी गिग रैंक हो? तो उसके लिए मैं आपको बताने लगा हूँ जी। एक मिनट, ये मैसेज आएगा, वॉइस कट कट के आ रही है। अच्छा, फरवा ये जरा दोबारा क्लियर कर दें कि वॉइस सही आ रही है या इशू आ रहा है। कितने लोगों को इशू आ रहा है? कितने लोगों को इशू आ रहा है माइक का?
उसका शायद नेट का मसला होगा, नो इशू। ओके जी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आपने अभी वो जो है ना टैग्स कहाँ से सिलेक्ट करने हैं और कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो वैसे अगर हम इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, बहुत टाइम लगेगा कि आप एक एक कीवर्ड को जो है ना देखते रहें और उसको सर्च आउट करते रहें जी। ये जैसे अभी लोगो डिज़ाइन है, तो लोगो डिज़ाइन के अंदर हम जब टारगेट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना सर्विसेज हैं, तो हम इनको मतलब एक एक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर उससे जो है ना एक जो मेन कीवर्ड होगा, मेन टैग होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा कि इस गिग के अंदर या इस कीवर्ड के ऊपर ये जो है ना टैग बार बार इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको एक एक्सटेंशन बता देता हूँ क्रोम की, जो है वो आपको हर चीज़ जो है ना फोकस करके बता देगी। तो उसको भी किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक्सटेंशन है बेसिकली फाइवर क्विक व्यू के नाम से। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करती है। आगे आपका जिस तरह आप बायर रिक्वेस्ट देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। वो क्लाइंट का नाम पता चल जाता है, ये पता चलता है कि ये बायर है या किसी सेलर ने पोस्ट की हुई है। तो ये बहुत सारी जो है ना आपको हेल्प आउट करती है, तो आप ये इंस्टॉल कर लें। अच्छा, उसके बाद जो टैग हमने देखने हैं तो हम अपने पहले मेन कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह लोगो डिज़ाइन है, अब देखिए जब हम शुरू में देख रहे थे तो वहां पे भी पहले यही गिग्स थी और अभी भी यही गिग्स हैं। इसकी वजह क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी वजह यह है कि ये इनको प्रमोशन का एक फीचर मिल जाता है और उनको ये इजीली जो है ना फायदा उठा लेते हैं उससे और उसको गिग्स को प्रमोट कर देते हैं। उसको उनको कुछ पैसे देने पड़े, चलो उन्होंने $100 दे दिए तो उनको $2000 का फायदा मिल जाता है। मतलब इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इनको फायदा मिल जाता है। अच्छा जी, हमने जब ये लोगो डिजाइन सर्च किया यहाँ पे फाइवर पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एक्सटेंशन ने आपको टॉप फोकस कीवर्ड्स बता दिए कि कौन से टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं जो इन गिग्स के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और इस कीवर्ड के ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा मैं चलता हूँ वहाँ पे गिग के क्रिएशन क्रिएशन वाले प्रोसेस पे, ताकि काफी लोग बिगिनर हैं उनको पता चले कि वाकई टैग्स हैं क्या चीज जी। आप बता दो तो जा रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है कि ये टैग्स क्या चीज है। तो पहले गिग का टाइटल आता है यहाँ पे, तो वो हमने बाद में सिलेक्ट करना है। पहले मैं टैग्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च टैग्स यहाँ पे लिखा हुआ है और आप मैक्सिमम ये 5 टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं। जिस तरह एक लोगो डिजाइन है, तो जब हम यहाँ पे लोगो सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह ये सजेस्ट करता है कि आप ये वाले ऐड करें और इस तरह ये वाले ऐड करें। ठीक है जी। तो ये इसी वजह से हमने यहाँ से एक्सप्लोर करने होते हैं। तो जब मैंने ये मेन कीवर्ड हमारा एक्सप्लोर किया ग्राफिक लोगो डिजाइन का, सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लोगो डिजाइन कीवर्ड पे जो गिग्स बनी हुई हैं उनमें आपके पास ये टैग्स इस्तेमाल हुए हैं। लोगो मेकर 11 दफा इस्तेमाल हुआ है और लोगो डिजाइन हो गया, कस्टम लोगो हो गया, लोगो हो गया, इस तरह मिनिमल लोगो हो गया। ये सिर्फ आपको इस पेज की इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। जो इसका हमने पहला पेज एक्सप्लोर किया हुआ है ये वाला, ये सिर्फ इसकी आपको जो है ना रिजल्ट बता रहा होता है। ये आपने नहीं सोचना कि जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन जो है ना 1,62,6000 है और लोगो मेकर 11 दफा इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपने ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस लोगो मेकर को कॉपी करके अपने एक फाइल बना लेनी है। गूगल शीट ले लें या गूगल डॉक्स ले लें या कोई भी जो है ना फाइल ले लें, अपने कंप्यूटर की ले लें। वहाँ पे आप इसको नोट करते जाएंगे। जिस तरह अभी हमने लोगो डिज़ाइन सर्च किया तो यहाँ पे आपको मिल गया जी लोगो मेकर। तो इसी तरह
ये खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है कि आप ये वाले जो है ना कीवर्ड इस्तेमाल करें, वीड लोगो, और विंटेज लोगो, इसी तरह यूनिक लोगो डिजाइन। तो हमने अपने हिसाब से करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब मैं इसको इस तरह स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे ये तो डिफरेंट सर्विसेज आ रही हैं, जिस तरह क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन मिनिमल, पॉडकास्ट लोगो डिज़ाइन। तो हमने फिर दूसरी सर्विस लेनी है इसी तरह। मैं जिस तरह क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, तो इस पे भी आप कंपटीशन देख सकते हैं। इस पे 30,000 जो है ना, 30,000 हमारी गिग्स कम हो गई। उस पे कितना कंपटीशन था? 1,32,62,000। यहाँ पे कितना हो गया जी? 1,31,000। तो इस तरह ये कीवर्ड्स पे कंपटीशन कम होता है। अब यहाँ पे जब ये फोकस कीवर्ड्स आ जाएंगे आपके, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर जो टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं वो है जी लोगो मेकर। जो हमने पहले वाले में देखा था लोगो मेकर, इसमें भी इन्होंने फर्स्ट में लोगो मेकर यूज किया है, तभी इनकी गिग्स क्रिएटिव लोगो डिजाइन के ऊपर रैंक कर रही है। दूसरा उसने क्या बताया है जी? लोगो डिजाइन 13 टाइम जो है ना इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये लोगो जो है 7 टाइम इस्तेमाल हुआ है। तो आपने उनको टारगेट करना है जिनको ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब देखें, हमारा एक कीवर्ड तो मतलब फर्स्ट पे हो गया जी, लोगो मेकर हमने इस्तेमाल करना ही करना है अपनी गिग्स के टैग्स में या गिग्स के कीवर्ड्स में हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम जो तीसरा हमारा कीवर्ड होगा उसको हम देख लेंगे। तो बेसिकली आपने रखना है मेन कीवर्ड को, और उसके बाद जो उसको सजेस्ट कर रहे होंगे ना फाइवर जो सर्विसेज, वहां पे उस मेन कीवर्ड को सजेस्ट कर रही होगी तो उसको आपने टारगेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो इसका तीसरा लोगो डिजाइन मिनिमलिस्ट है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इस पे कंपटीशन कितना है। तो इस पे भी आप कंपटीशन देख सकते हैं कि इस पे कंपटीशन जी 1,04,000 इस पे कंपटीशन है। इस पे मतलब थोड़ा कंपटीशन कम हो गया। इस पे भी कंपटीशन कम हो गया जी। अब हमने इसमें भी वही टैग्स देखने हैं कि कितनी दफा इस्तेमाल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही जो कीवर्ड था लोगो मेकर वाला, वो 61 टाइम जो है ना इस्तेमाल हुआ है, और लोगो डिजाइन आपके पास 39 टाइम इस्तेमाल हुआ है। और जिस कीवर्ड को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है मिनिमलिस्ट को, वो आप देख सकते हैं 29 टाइम यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है जी। तो आपने इन इन कीवर्ड्स को देख लेना है कि ये आप यहाँ पे कितनी दफा इस्तेमाल हो रहे हैं। या ये लोगो कैसे है तो निकालना है? लोगो कितने टाइम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। ये हमारे हो गए 3 कीवर्ड्स। सॉरी, यहाँ पे हमारे 3 हो गए। तो यहाँ से आपने वो जो टॉप फोकस कीवर्ड्स होंगे आपने उनको यहाँ से निकाल लेना है। इस तरह आपने 5 ऐसे कीवर्ड्स टैग्स और कीवर्ड्स निकाल लेने हैं जो आपको अपनी गिग में ऐड करने हैं। तो उसके बाद ये कुछ फाइवर चॉइस जो आ जाते हैं, मतलब वो फाइवर जिनको रिकमेंड कर रहा होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फीचर फाइवर ने दिया हुआ है। बाकी आप कोशिश किया करें। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा है। तो ऑनलाइन रहने का मैं आपको भी फ़ायदा बताने लगा हूँ। आपने इस तरह ये अगर आपने लोगो डिज़ाइन मिनिमलिस्ट कीवर्ड के ऊपर गिग बनाई हुई है तो आपको ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप कंपटीशन देख लें, 1,000
सॉरी 1,04,000 कंपटीशन है। जब मैं ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप कंपटीशन देख लें कितना है। 9,908 यहाँ पे गिग्स हैं टोटल ऑनलाइन सेलर्स में। अब ये जो ऑनलाइन होंगे उनको ये फायदा होगा कि वो यहाँ पे ऑर्डर ले लेंगे, क्योंकि काफी जो है ना क्लाइंट और बायर जो फाइवर पे सर्च करते हैं ना वो उन्हीं को ऑर्डर देते हैं, क्योंकि गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता जी, किसी के पास भी टाइम नहीं होता। तो हर बंदा यही सर्च कर रहा होता है कि जो ऑनलाइन हो और जो मुझे क्विक जो है ना रिस्पॉन्स दे। और किसी को 100% जो है ना यही होता है कि 80% में से जो लोग होते हैं वो जल्दी काम करवाना चाह रहे होते हैं और सस्ता भी करवाना चाह रहे होते हैं। तो ऑनलाइन वालों को ये फायदा होता है कि वो यहाँ से फायदा उठा लेते हैं। ऑनलाइन रहते हैं तो वो उनकी गिग्स अगर कोई आता है, जैसे मैं यहाँ पे बैयर हूँ, यहाँ पे सर्च करके आ गया हूँ कि मुझे लोगो मिनिमल लोगो चाहिए तो मैं आगे क्या करूंगा कि यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑनलाइन सेलर्स। अब वो यहाँ से सस्ते सेलर्स ढूंढना चाहता है तो वो क्या करेगा, लोकल सेलर्स के ऊपर क्लिक करेगा। तो उसको वो जो पाकिस्तानी सेलर्स होंगे, लोकल सेलर में हमारे पाकिस्तानी और इंडियन ही आ जाते हैं, पर मैक्सिमम पाकिस्तानी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान भी लिखा होगा। तो यहाँ पे कितनी सर्विसेज है टोटल, 3,884। टोटल यहाँ पे कंपटीशन कितना था, 1 लाख से ऊपर कंपटीशन था। अब यहाँ पे कंपटीशन आप देख सकते हैं कि आपको लोकल सेलर होने का क्या फायदा होता है, ऑनलाइन रहने का क्या फायदा होता है। तो आपको यहाँ से फायदा ये मिल जाता है कि आपको इस कंडीशन में ऑर्डर मिल जाता है। अगर आपकी रैंकिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन रहने से आपको ऑर्डर्स इस तरह मिल जाता है। तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो रैंकिंग आपकी है तो आपको ऑनलाइन रहने सर की लोकल ज़रूरत नहीं सेलर है। और ये जो रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और सर मेरा क्वेश्चन है, अच्छा ये जो जी, लोकल सेलर है और ये जो प्रो सर्विसेज है इनमें क्या फर्क है? सॉरी। सर ये जो लोकल सेलर है इनका क्या मतलब कि वो है इसमें? देखें डियर, ये लोकल सेलर्स का मतलब ये है कि जिनकी सर्विसेज की प्राइसिंग कम होती है, और लोकल सेलर्स पाकिस्तानी जो सेलर्स होते हैं उनको कहा जाता है। फाइवर पे मतलब फाइवर ने ये सेलेक्ट किया होगा जी, पाकिस्तानी जो सेलर होते हैं वो काम सस्ते में कर देते हैं और जल्दी भी कर देते हैं जी, इनको लोकल सेलर में डाल दो, एक ऑप्शन डाल दो कि ये लोकल सेलर हैं, आप इनसे काम लिया करें। तो ये वो है। प्रो तो प्रो सर ये सर्विसेज जब क्या है? सर इनका एक और फायदा ये भी हो सकता है कि क्लाइंट जो है मिलकर भी डिस्कस कर सकते हैं आइडिया वगैरह। अच्छा, ये किसी ने मतलब फेक ऑर्डर के बारे में पूछा है कि फेक ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई पहली बात तो ये है कि मैं ऐसे समझे कि 80% रिकमेंड करता हूँ और 20%, सॉरी 80% नॉट रिकमेंड करता हूँ और 20% रिकमेंड करता हूँ। 20% रिकमेंड उनको करता हूँ जो लेवल जो है ना जिनका अप होता है, उनकी रैंकिंग फाइवर ऑटो पे डाउन करता है, ठीक है। और उनको भी इस तरफ एक ऑर्डर रिकमेंड नहीं करता जिस तरह लोग ऑर्डर ले रहे होते हैं किसी से पैसे दे के, तो इस तरह मैं रिकमेंड नहीं करता। उसकी भी एक कंडीशन है कि आपने वो ऑर्डर किस तरह लेना है। तो ये जब आपने ये चीज़ें समझनी है, आप बायर रिक्वेस्ट पे आएंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वो ऑर्डर किस तरह लेना है, तो आप तब पूछ लीजिएगा मुझसे। अच्छा, किसी और का सवाल था, पता नहीं कोई पूछ रहा था, सॉरी मैं इस सवाल का जवाब देने लग गया। प्रो सर्विसेज क्या चीज है सर?
प्रो सर्विसेज वो होती हैं जो फाइवर फाइवर पे वेरीफाइड होते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना मतलब 5 साल या 2 साल या 3 साल कहीं और जगह पे काम किया हुआ होता है। ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं कि फाइवर पे जाके, ये यहाँ पे फाइवर प्रो लिखा हुआ है, यहाँ से वो अप्लाई करते हैं फाइवर पे। और फाइवर को कहते हैं कि जी ये मेरी कंपनी है और यहाँ पे इतने इतने ऑर्डर्स हुए हैं और यहाँ पास्ट में मैंने इतना काम किया है, ये उनकी लिंक्स हैं और ये इस तरह मेरा पोर्टफोलियो है। और वो सारी डिटेल्स वहाँ पे देता है। तो फाइवर क्या करता है, फाइवर उन सारी चीज़ों को चेक करके आपको वेरीफाई करता है कि जी आप जो है ना हमारे प्रो सेलर हैं, मतलब आप बड़े एक्सपर्ट किस्म के सेलर हैं। और उनकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी खासी प्राइसिंग होती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम ज़रा प्रो को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे प्रो सर्विसेज, आपने सवाल पूछ ही लिया है तो ये आप यहाँ पे देख लें। मैं इनको ऑफ कर दूँ ज़रा। अच्छा, इस कीवर्ड के ऊपर प्रो सर्विसेज नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा चांस होता है। अगर जिस कीवर्ड के ऊपर प्रो सर्विसेज नहीं है, अगर आपकी सर्विसेज वहां पे प्रो सर्विसेज में आ जाती हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। उसका फायदा क्या होता है कि जब भी वो कीवर्ड सर्च होता है और उस पे आके क्लाइंट प्रो सर्विसेज को क्लिक करता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट्स देने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रो को हायर करते हैं क्योंकि उनकी प्राइसिंग बहुत ही हाई होती है। अब जिस तरह मैं 1 मिनट में यहाँ को आपको बता दूं, ये लोगो डिजाइन को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये थोड़ा फाइवर को मसला होता है कि जो यहाँ पे ज्यादा सर्च करता है तो उसको वो कहता है कि जी आप बंदे हो या क्या हो। बंदा ना होता तो जानवर थोड़ी चलाता है इसको, फाइवर को। मैं जरा, सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जब जी। हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तब हम लोग सिलेक्ट करते हैं लोकल सेलर, या फिर वो खुद ही पाकिस्तान वालों को खुद ही नहीं नहीं, लोकल सेलर वो में वो देखिए ऐड। कंट्री कंट्री वहां पे आ रहा था ना कि पाकिस्तान। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो जैसे ये मैंने लोगो डिजाइन एक्सप्लोर किया है, तो आप जब प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रो सर्विसेज आ जाएंगे। सर्च आउट होने जाए तो जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये इसने एलिगेंट लोगो जो है ना डिजाइन करना है और कुछ भी नहीं, मतलब एलिगेंट लोगो नॉर्मल लोगो डिजाइनर भी कर सकता है। इसकी प्राइसिंग आप देखें जरा, स्टार्टिंग प्राइसिंग क्या है, $200। यहाँ पे जो है ना एक नॉर्मल सेलर जो है ना वो $5 का ऑर्डर कर रहा होगा एलिगेंट लोगों का, वो ये $200 का ऑर्डर दे रहा है। और देख भी लें कि इसको ऑर्डर भी है, 33 ऑर्डर्स हैं। इसी तरह ये देख लें, इस तरह ये देख लें। अब यार लोगों मतलब देखो 1 लाख से ऊपर जो है ना इसकी प्राइसिंग है। $620 एक स्टार्टिंग प्राइस एक लोगों की, हैंड ड्रॉन लोगो। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक प्रो सर्विसेज का क्या फायदा होता है। ठीक है जी। तो मुश्ताक साहब को समझ आ गई होगी शायद कि प्रो सर्विसेज क्या है। अरे यार, एक तो ये मुझे बहुत तंग करता है। प्रो लोगों के लिए कोई अप्रूवल ईमेल भेजनी पड़ती है? जी, प्रो
ये जो फाइबर प्रो है इसके जी लिए जी, कोई ईमेल भेजनी पड़ती है फाइबर वालों इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना फाइवर प्रो, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मतलब वो अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है, उसमें पूरा फॉर्म होता है, वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको डालनी पड़ती है। तो वो फिर उसके बाद जाके वो फाइवर को डिटेल जाती है, फाइवर फिर देख के आपको उस हिसाब से अप्रूव करता है। अच्छा जी, देखें ये यहाँ पे आप लोकल कह रहे थे ना, तो ये आपके पास ये यहाँ पे पाकिस्तान नज़र आ गया है। जब मैंने लोकल के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे इसने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे सेलर डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस सेलेक्ट होती हैं। उसके बाद सेलर लिव्स, मतलब सेलर कहाँ पे रह रहे हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट होता है। तो ये लोकल सेलर में इन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है। इतने ये गोरे जो है ना पाकिस्तान को मतलब लो क्वालिटी में समझते हैं, ऐसे समझ लें। यहाँ पे इसने ऑटो पे मतलब पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, तो एक चीज हो गई कि आपने यहाँ पे किस तरह से फायदा उठाना है। अच्छा, एक मिनट मुझे जरा उधर ओपन करने दे, ये मेरा सर खपाता रहेगा। अच्छा, किसी और का कोई सवाल था कि किसी और सर्विस को एक्सप्लोर करें? अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं क्वेश्चन पूछ आपकी आवाज कट हो गई है जी। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी, पूछें। अच्छा सर, मैंने ये कहना था कि मैं ना न्यू सेलर हूँ और मैंने अभी एक जो है वो गिग्स अपनी बनाई है और उसको पब्लिश किया है, तो मुझे अभी कोई ऑर्डर तो नहीं मिला। मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें एक चीज ये होती है कि आपने वीडियो का भी ऑप्शन आता है कि आप वीडियो भी अपलोड करें ना, जब आप पिक्स अपलोड कर रहे होते हैं, जी जी, लोगो वगैरह, तो उसके साथ में वो ऑप्शन भी आ रहा होता है। पहली बात तो ये कि उसको करना जरूरी है, दूसरी बात ये कि उसमें पोर्टफोलियो का भी आ रहा होता है कि आपने वो पोर्टफोलियो भी आप अगर देना चाहते हो या पीडीएफ देना चाह रहे हो, तो ये चीजें मस्ट होती हैं। देखें पोर्टफोलियो के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बाकी जो जहाँ तक वीडियो की बात है ना, तो उसको मैं भी खुद भी रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो ना, तो मैक्सिमम जो लोग सर्च करते हैं ना वो वीडियो वाली गिग के ऊपर लाजमी क्लिक करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप एक मतलब बजाय कि सारी गिग्स को पढ़ें, ठीक है जी, तो जिस तरह ये मैं वर्डप्रेस को ओपन कर रहा हूँ, ये जो सर्विस है, अब बजाय कि मतलब देखें सारी सर्विसेज वर्डप्रेस के ही बारे में हैं। सारी सर्विस मैक्सिमम वर्डप्रेस के बारे में होती हैं। तो फाइवर को क्या मसला है? तो वीडियो में क्या होता है कि आप एक चीज को जल्दी से डिफाइन कर लेते हो कि जी इस सर्विस में आपको क्या फायदा होगा। उस वीडियो में आप बता देते हो कि ये गिग जो है ना, आप इसमें आपकी कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी, इसमें आपको जो है ना 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी जी। आपको मैं ये जो है ना फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ, आपको ये जो है ना मैं अनलिमिटेड रिवीजन के साथ दूंगा। ये सारी चीज़ें आप जब एक वीडियो में ऐड कर देते हो या वीडियो में बता देते हो, एक वीडियो होती है कि ऐड की तरह बनाते हैं, जिस तरह एक ऐड बनता है उस तरह बना के हम लगा देते हैं। एक वीडियो होती है जो आप खुद सामने लाइव आते हो और उससे आप इंग्लिश में उसको बताते हो कि जी ये चीज़ें मैं दूंगा, और उससे आपकी कम्युनिकेशन को वो देखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर गोरों को मसला जो हो रहा होता है वो कम्युनिकेशन का हो रहा होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे
वो समझ गया कि ये जो है ना ये कॉम्पिटेंट है, वो इंग्लिश बोल सकता है अच्छी तरह, तो वो क्या करेगा, वो आपको ऑर्डर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप इसकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे, और आपको उनको जो है ना ज्यादा उस पर बहस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तानी सेलर्स को यही आ रहा होता है ना कि काफी उनकी मिसकम्युनिकेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से ऑर्डर चले जाते हैं, जिसकी वजह से और क्लाइंट चला जाता है। तो जिस तरह ये इसने मतलब जी एक लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मार्टिन ने, इसमें चंद सेकंड्स के अंदर जो है ना वो फाइवर के बारे में बता देता है कि फुली एडिटेबल जो है ना वर्डप्रेस वेबसाइट होगी। इसने एक एड की तरह बनाया हुआ है, और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने, अब ये जिस तरह इसमें बता रहा है खुद ही जो है ना वीडियो में, इसको ओपन होने दें जरा। बहरहाल ये आप थोड़ी चीजें देख लेना, इसका फायदा मैंने आपको बता दिया है कि ये फायदा होता है। जी सर। सर काइंडली मुझे पीडीएफ का बता दें, ये क्या चीज है? क्या चीज? पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ में देखें ये होता है ना पीडीएफ कि पीडीएफ में आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है। अगर आप पीडीएफ में अपनी ईमेल भी डाल देते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देते हो, या अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हो, उससे फायदा ये होता है कि वो जब भी पीडीएफ ओपन करेगा उसमें वो आपकी कांटेक्ट डिटेल भी आ जाएगी। फाइवर से हटके भी वो आपको कांटेक्ट कर सकता है और चीज़ें दे सकता है, और उसके अलावा वो आपका पोर्टफोलियो भी इजीली देख लेगा कि जी ये आपका पोर्टफोलियो है, उसमें आपने सारी डिटेल्स दी हुई होगी कि ये मैं इस तरह प्रोफेशनल हूँ, ये मेरे काम किए हुए हैं, ये चीज़ें इसमें ऐड हैं। अब वो सारी चीज़ें आप इमेज में तो नहीं ऐड कर सकते ना। इमेज में चंद आप ये बता सकते हो अपनी तस्वीर डाल के, जी मैं आई विल डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, सिंपल। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि ये जो हम कहते हैं कि जी पीएनजी और सीडीआर और इसके अलावा जो दूसरी और 3-4 चीजें हैं, वो हम जब ऐड कर रहे होते हैं कि सारी चीजों में हमारी हम मतलब कमांड है या हम कर सकते हैं, तो ये क्या चीजें हैं बेसिकली, मुझे बताइएगा, मैंने गिग में देखा ये। सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हम लोग पुट करते हैं कि पीएनजी और सीडीआर ईपीएस, ये सारी जो वर्ड्स हैं, ये मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या है? आप डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रही हैं? जी, ये जो वर्ड्स नहीं हम लोग डाल रहे होते हैं कि पीएनजी है और सीडीआर और ईपीएस वगैरह, और इस तरह से। देखिए ये फॉर्मेट होते हैं, पीएनजी, जेपेज और पीडीएफ, ये सारे फॉर्मेट होते हैं एक फाइल के। अच्छा, ये सर फॉर्मेट डालना जरूरी होता है? जी आपको डालना पड़ेगा आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन में कि मैं जो आपको फाइल दूंगी वो आपकी फाइल जेपेज में भी होगी, और मेरी, अगर आप इलस्ट्रेटर पे काम करती हैं तो आप एआई की फाइल देंगी, अगर आप फोटोशॉप पे काम करती हैं तो आप जो फोटोशॉप का फॉर्मेट है उसमें देंगी। तो इस तरह जो है ना ये सारी फाइल आप उसको बताती हैं कि आपको कौन सी फाइल चाहिए, क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेटर की फाइल देंगी तो उसमें आपने सारा वो काम जो किया हुआ होगा वो वहाँ पे पड़ा होगा, उसको वो एडिट भी कर सकता है। अब अगर आपने जेपेज दे दी तो वो तो एक तस्वीर है, उसको वो ना एडिट कर सकता है, ना ओपन कर सकता है, ना कुछ भी कर सकता है, वो सिंपल वो पिक्चर ही रहेगी। पीएनजी का ये फायदा होता है कि पीएनजी को बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकता है बंदा, जेपेज को नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ठीक है। फाइल फॉर्मेट होते हैं जो जिनका फर्क होता है जो ना। तो सर अगर हम फर्ज करें कैनवा पे काम कर रहे हैं या पिक्सल लैब पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें पुट करना जरूरी होंगी फिर? वहां पे आप उनकी एडिटेबल फाइल तो नहीं दे सकते ना। जी। वो तो जब हो सकता है मैं भी कैनवा प्रो अपने जो उनके पेड वर्जन होते हैं उनमें हो सकता है देता हो, अब वो मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है कि इस तरह वो देता है या नहीं देता। सर अगर कोई कैनवा पे या पिक्सल लैब पे बनाई हो तो फिर उसका तो हमें नहीं ये फॉर्मेट पुट करना चाहिए वो ना? आप फिर मेंशन करेंगी
ठीक है। वो फिर आप मेंशन करेंगे कि जी मैं आपको इस फाइल में काम करके दे सकती हूँ, वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन ठीक में है, डाल सही हो गया। कि मैं इस मतलब फाइल फॉर्मेट में आपको काम जो है ना वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि बाद में ये मसले मसाइल होते हैं, क्लाइंट सर जो है ना सबसे फिर बेस्ट, गड़बड़ करते हैं जी, हमें सर ये तो सबसे बेस्ट, हम तो ये समझ रहे थे कि आप फोटोशॉप में काम सर करके सबसे देंगे। बेस्ट ऐप कौन सी है, आप मुझे बता सकते हैं? सॉरी, सर फाइबर के लिए सबसे बेस्ट ऐप कौन सी है, आप मुझे बता सकते हैं लोगों के लिए? लोगो डिजाइन के लिए जी जी, लोगों के लिए। देखें, अगर आप तो आपने जो है ना एक सिंपल लोगो बनाना है ना, और अगर आप समझती हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आप अच्छी से ग्राफिक्स जानती हैं, तो कैनवा तो एक फ्री टूल है, आप कैनवा को यूज कर सकती हैं। और एक दूसरी आती है लोगो मेकर के नाम से, वो वेबसाइट है। ठीक है। नहीं तो आप, अगर आपके पास फोटोशॉप वो उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, तो एक वेबसाइट आती है फोटोपिया के नाम से, ये भी सेम टू सेम जो है ना वो इसकी फोटोशॉप की तरह फोटोपिया। होती है, सारे फोटोशॉप के फीचर होते हैं इसमें। फोटोशॉप भी है और एक फोटोपिया भी है। जी जी बिल्कुल। क्वालिटी के लिए यूज होता है ना, तो ये फर्क है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये एक ये था कि सर से मैंने ये पूछना था कि सर ये जो बेस्ट ऐप के बारे में बेसिकली मैं पूछ रही थी, तो सिग्नेचर के लिए कौन सा हम ऐप यूज कर सकते हैं? लोगो मेकर और कौन कौन सा बताया था, फोटोशॉप और फोटोपिया? आप इसको प्रोनाउंस कर सकती हैं फिर से एक दफा? जी फिटोपिया, फिटोपिया बेसिकली इसी तरह ही है जिस तरह PHOTOPEA। ठीक है, जी थैंक यू। सर, मैंने सिग्नेचर लोगों के लिए पूछा है कौन सी ऐप जो है वो बेस्ट होगी। किसके लिए आप पूछ रही हैं? सिग्नेचर लोगो जो हम बनाते हैं ना, जो 3D होते हैं, 3D जी जी, लोगोज जो होते हैं, उनके लिए कौन सी ऐप बेस्ट रहेगी? सिग्नेचर ऐप, देखिए अभी मेरे कोई जहन में नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई देख के ना। ठीक है। अच्छा जी, तो वर्डप्रेस जो है ना वो महंगी सर्विस होती है, क्योंकि ये वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है वेबसाइट का। जिस तरह हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो किसी प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिएट मैंने करते हैं। वो आई नजदीक हो है सॉरी, ना। अच्छा, अगर आपने सवाल करना है तो जरा प्रॉपरली किया करें, ठीक है, आधा सवाल नहीं किया करें, ताकि समझ भी आए और उसका बंदा जवाब भी दे सके। इस तरह एक तो डिस्टरबेंस होती है और बाद में समझ चलो भी आने नहीं दो। आती। तो वर्डप्रेस खाना जो है ना खा लो। महंगी सर्विस होती है। अगर आपके पास ये स्किल है तो बहुत ही अच्छा है कि आप इसको यहाँ पे सेल करें, ये अच्छी खासी प्राइसिंग में सेल होती है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, आने दो।
एनएल लेकिन लगाओ। वर्डप्रेस में हम लोग कॉपी है वह तो काम नहीं कर सकते ना, अपना ओरिजिनल काम पोस्ट कर सकते हैं। कॉपी किस तरह मतलब? यानी प्लेजरिज्म के बगैर वाला काम। नहीं नहीं, इसके लिए तो आपको स्किल चाहिए होगा ना, ये आसान काम नहीं है। मतलब वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन होती है तो इसके लिए आसान काम तो नहीं है। इसमें प्रोग्रामिंग भी शामिल होती है, आपकी PHP हो गई, HTML होगा, वो भी शामिल है। पकड़ो। अच्छा, तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो 80% कंप्लीट हो चुका है। और इनमें भी अगर कोई आपको कुछ सवाल आ रहे हो तो वो भी आप पूछ सकते चलाओ हैं जल्दी। कीवर्ड रिसर्च के अंदर। अच्छा, एक चीज मुझे जरा क्लियर कर दें, जिसको अगर पता हो कि नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है वैसे। जल्दी करो, जल्दी मुंह मुंह साथ चलाओ। जी, फाइवर की क्लासेस सर 8:30 से हैं। 8:30 से हैं, 8:30 से 1 आवर की क्लास होती है। मतलब 9:30 तक कोई क्लास नहीं है ना? सर आप मतलब क्लासेस जो टोटल शुरू होती है ना, वो 8:30 से शुरू होती हैं नहीं, और फिर 1-1 घंटे की सारी मेरी मेरी क्लासेस। क्लास के अलावा मतलब आज सर, आज आप बात कर रहे हैं? आज 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 ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ना 9:30 वर्डप्रेस की है, उससे पहले 9:30 कोई पे भी नहीं। चलें, सही है, फिर हम इसको थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी। तकरीबन घंटा तो हो गया हमें हमारी क्लास को, तो चलो 15 मिनट और आपको दे देते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा कीवर्ड रिसर्च का, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ना गिग क्रिएशन करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी किस तरह है और इन कीवर्ड्स को एक्सप्लोर किस तरह करना है, उनसे टैग्स वगैरह किस तरह निकालने हैं। और एक बंदा SEO की सर्विस पूछ रहा था, तो मैं थोड़ा SEO के बारे में भी बता दूं यहाँ पे। ये जो कीवर्ड्स होते हैं इसके लिए हम लोग कोई साइट यूज कर सकते हैं या खुद से देख के हम लोगों को सर्च करके और लिखना होता है? क्या चीज़? कीवर्ड के लिए किसी साइट्स के थ्रू या जिस तरह गूगल ट्रेंड का आपने बताया था, हम उसके थ्रू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, या फिर खुद से सर्च करके कि क्या चीज नहीं, अपनी देखें तरफ से कि लोगो मेकिंग देखें यहाँ पे आप ना अपने स्किल के मुताबिक सर्च करते हैं। जिस तरह आपका स्किल SEO के रिलेटेड है, तो जी जब जी। आप यहाँ पे SEO करने, SEO किन किन चीज़ों का होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा जो बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें आपका गूगल है और यूट्यूब है। ठीक है, तो SEO के अंदर जो सर्विसेज होती हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं कि SEO के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम अच्छी तरह दे सकते हैं। SEO के अंदर सर्विसेज जो होती हैं वो ऑन पेज सर्विस होती है, ऑफ पेज सर्विस होती है, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसके अलावा एनालिसिस होता है, और भी मतलब बहुत सारी ऑडिट की होती हैं। तो इस तरह बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके जो आप समझते हो कि ये आप अच्छी तरह दे सकते हो और इसको अच्छी तरह कर सकते हो, वही आप यहाँ पे सर्विस एक्सप्लोर करते हो और उसको यहाँ पे देते हो। अब जिस तरह हम SEO को टारगेट करते हैं, तो जब मैं यहाँ पे SEO सर्विस लिखता हूँ तो यहाँ पे मेन कीवर्ड है वो SEO सर्विस है। सर ये SEO होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी जो मतलब आप वेबसाइट बनाते हो या अपना ब्लॉग बनाते हो, तो उसको टॉप रैंकिंग में लाने के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो सर फाइबर में हम किस तरह से SEO करेंगे, आप जरा काइंडली बताइएगा। क्या चीज? फाइबर में अब हम SEO कैसे करेंगे अपनी गिग की जो है गिग की? तो ये मैं शुरू से यही तो बता रहा हूँ। अच्छा जी, जो जो आपने सारा प्रोसेस बताया वो बेसिकली SEO है। SEO ही है ना।
ये कीवर्ड्स सिलेक्ट करना, उनमें से टैग्स निकालना, और कीवर्ड्स कौन से लगाने चाहिए, ये सारी मुझे मार रही थी। वही क्लास तो हो रही थी, अभी तक क्या हो रहा था। सर मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने कंफर्म किया। थैंक यू सर। नहीं ठीक है। नहीं, ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च जो है ना एसईओ के ही अंदर आती है। खाए खाए शाबाश, जल्दी करें। पीछे के देखें बेटा, आगे नजर खराब है, पीछे के देखें। अब देखें, ये भी सर्विस है एसईओ में, कीवर्ड रिसर्च। मैं बता देता हूँ अब यहाँ पे मैंने जब लिखा कि कीवर्ड रिसर्च, आप देख सकते हैं कि ये नीचे भी आपको बता रहा है कि कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, और ऊपर टॉप पे जो है ना वो है कीवर्ड रिसर्च। या इस तरह जल्दी इधर आए। प्लेटफॉर्म्स के लिए यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, तो ये सर्विस भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। ये लो, किसका माइक ऑन है? बिजली मुंह चलाया करो बेटा। तो कीवर्ड रिसर्च भी मतलब सर्विस है एसईओ के अंदर। अब जिस तरह मैं ये कीवर्ड रिसर्च के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, अगर आप ये सर्विस फाइवर पे देना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही इजी सर्विस है। ठीक है जी। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च को एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैटेगरी का ऑप्शन होता है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। तो बेसिक जो इसकी मेन कैटेगरी है कीवर्ड रिसर्च की, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ से आप सर्च ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो मुख्तलिफ लोग आगे यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये काफी लोग जो है ना, कुछ लोग अपनी अमेजन के लिए करवा रहे होते हैं, कुछ लोग अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करवा रहे होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब के लिए कीवर्ड रिसर्च करवा रहे होते हैं। सर ये कुछ लोगों के जो जो प्रोफाइल है या हम लोग सर्च करते हैं, ये जो कीवर्ड सर्च जो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, इसके ऊपर फाइवर्स चॉइस क्यों लिखा हुआ आ रहा है? एक मिनट जरा मैं देख लूं कि कुछ सवाल तो, क्या ये क्लास यूट्यूब ऑन में हो? पता नहीं, लेक्चर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए। जी क्या कह रही थी आप? सर मैं पूछ रही थी, ये जो सेकंड ऑप्शन में आ नहीं रहा कीवर्ड सर्च लाइट ग्रीन ऑप्शन में, इसके नीचे फाइवर्स चॉइस क्यों लिखा हुआ आया हुआ है? यहाँ पे नहीं ये नीचे ये जो अंकल से ऐनक वाले खड़े हुए हैं। ये वाले, नहीं सेकंड सेकंड ये जी, ये नीचे फाइवर्स चॉइस का वो टैग नहीं बना फाइवर हुआ, चॉइस ये का क्यों? मतलब ये है कि फाइवर इसको रिकमेंड कर रहा है कि ये बहुत ही अच्छा सेलर है, ये सर्विस बेहतरीन किस्म की दे रहा है जी। तो चंद कुछ लोग जो है ना सिलेक्ट हो जाते हैं फाइवर की नज़र में, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, जो सर्विस अपनी सर्विस से हटके एक्स्ट्रा काम दे रहे होते हैं, मतलब जो अच्छा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं फाइवर के ऊपर। तो फाइवर जो है ना उनको अपना फरमान बरदार जो है ना वो बच्चा समझ लेता है, और उनको कहता है कि जी आप लुट मचाओ जी, मैं आपको जो है ना प्रमोट करने लगा हूँ। लेकिन इसके यहाँ पे 5 रैंकिंग आ रही है, लेकिन 20 लिखा हुआ है, बाकी सबके 80 301 के समथिंग लिखा हुआ है। ये प्रो सेलर है ना, अच्छा ठीक। जिसके ऊपर ये ग्रीन आ रहा होता है ना, ये रेटिंग ग्रीन आ रही होती है, वो जी प्रो सेलर होते हैं। और जो येलो होते हैं वो आम होते हैं। वो हमारी तरह नॉर्मल होते हैं। अब ये देखें, जिस तरह ये 31,000 यस सर। की इसकी सर्विस है, इस तरह इसकी 16,000 की सर्विस है। अगर आप ये पेड फीचर है, जी ये पेड फीचर है।
सॉरी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रो वेरीफाइड जो होते हैं ये पेड फीचर होता है? नहीं नहीं, ये प्रो एक मतलब फाइवर का फीचर है कि मैंने पहले भी रिपीट किया था इसको, जिन्होंने मतलब अपने पास्ट में फाइवर के अलावा कहीं और जगह पे काम किया होता है, या किसी की कंपनी होती है, या कोई एजेंसी चला रहा होता है, तो वो फाइवर पे आके फाइवर प्रो को फाइवर प्रो के लिए अप्लाई करता है कि जी मुझे योजना ये फीचर दिया जाए, और मैंने ये काम किया है, उसमें फिर अप्लाई करना पड़ता है जी। हाँ। उसके बाद वो फाइवर उसको देख के वो अप्रूव करता है, और उसको प्रो फीचर के नाम से जो है ना ये लगा देता है कि जी ये प्रो वेरीफाइड है। तो ये हम एसईओ की सर्विस एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पे, कीवर्ड रिसर्च की। तो ये भी आप सर्विस दे सकते हैं कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना अच्छी तरह आता है गूगल के लिए, या यूट्यूब के लिए, या अमेजन अमेजन के लिए, या और किसी के लिए, तो वो आप यहाँ पे सर्विस दे सकते हो एसईओ के रिलेटेड। अच्छा, ये तो हो गए हमारे जो है ना कीवर्ड रिसर्च। तो हमने कल से जो है ना गिग स्टार्ट करनी है, गिग क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है कल से। कीवर्ड रिसर्च करना इस वजह से लाजमी था कि हम जब भी टाइटल डालेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम कीवर्ड रिसर्च करके ही टाइटल डालेंगे और टैग्स डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत उसको मैं रिकमेंड करता हूँ, और मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस भी किया हुआ है उस चीज़ का, कि जिस तरह ये कीवर्ड रिसर्च है, और ये एसईओ की मतलब सर्विस है, तो जिस तरह इस पे यहाँ पे ये एक आ रहा है कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, तो जो कीवर्ड आप अपने टाइटल में एंड में इस्तेमाल करते हैं ना, उसको रैंकिंग ज़रूर मिलती है। जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसको अगर आप गिग के टाइटल में इस तरह यूज़ करते हैं कि वो एंड में आए, तो उसको रैंकिंग उस कीवर्ड के ऊपर मिलती है लाजमी। जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है 2-3 गिग्स बना के, और मुझे उसकी रैंकिंग मिली है। अब जिस तरह ये पहली गिग है कीवर्ड रिसर्च की, इसमें एसईओ लास्ट में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह काफ़ी मतलब ऐसी गिग्स आपको मिलेंगी जिसमें उन्होंने एसईओ को एंड में इस्तेमाल किया होता है, और उनको अच्छी खासी रैंकिंग मिली हुई होती है। और न्यू सेलर हैं तो उनको काफ़ी सारी मिल जाती हैं। और जब भी आप मतलब गिग बनाते हो तो गिग की जो इमेज है ना, इमेज बेहतरीन बनाएं जो क्लिकेबल हो, क्लाइंट आपको देखे और उसको क्लिक करे। जब ये न्यू गिग बनती है तो उस टाइम फाइवर क्या करता है, उन न्यू गिग्स को उठा के ऊपर शफल कर देता है टॉप पे। मतलब जो भी गिग न्यू आती है उसको उठा के टॉप पे शफल कर देता है। उस पे क्या होता है कि उसको जो क्लाइंट आते हैं तो वो सर्च में उस टाइम आ रही होती है गिग। और अगर आपकी गिग का थंबनेल बहुत ही प्यारा होगा तो आपको उस टाइम उसी टाइम मतलब ऑर्डर मिल जाएगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आपको उसी टाइम ऑर्डर मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि एक दिन बाद आपके गिग के इम्प्रेशन कम होते जाते हैं। पहले दिन जब आप देखते हैं तो उसके जो इम्प्रेशन होते हैं वो ऐसे समझ लें कि 60 होंगे, या 120 होंगे, या 100 होंगे। इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, सॉरी इम्प्रेशन होते हैं, बड़े हुए होते हैं। अब अगर आपको वो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही, जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको ऑर्डर मिल गया तो आपकी गिग
टॉप पे रैंक करने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है जी। अगर नहीं मिलता तो वो गिग आहिस्ता आहिस्ता बैक पे आना शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके इम्प्रेशन कम होना शुरू हो जाते हैं। इस गिग का मैंने हमने क्या अब ये देखें, अब ये मैंने गिग बनाई थी, इसको मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 3 महीने हुए होंगे, मैक्सिमम 3 महीने हुए होंगे। अब मैंने मतलब टेस्ट के लिए ये गिग बनाई थी, जो अभी तक रैंक कर रही है सेकंड पेज पे। कंपटीशन आपको मैं दिखा देता हूँ, 60,000 इसके ऊपर कंपटीशन है। 1 पेज वेबसाइट कीवर्ड है जिसको मैंने टारगेट किया था इस रैंकिंग को सिर्फ चेक करने के लिए कि फाइवर की रैंकिंग काम किस तरह करती है। और यकीन मानिए, जो चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्रिएशन में, अगर आपने उनको अप्लाई किया तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको रैंकिंग मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन पेजों में आपको रैंकिंग मिलेगी। ये बहुत बड़ी रैंकिंग होती है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं कि सही इस पे हमने मैंने क्या गलती की थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 पेज वेबसाइट जो कीवर्ड है ये सर्चेबल भी है, कंपटीशन भी है अच्छा खासा। इस पे फर्क क्या है कि इसके ऊपर आपको ज्यादा ऑर्डर्स नजर नहीं आएंगे। मतलब अब जिस तरह ये लेवल 2 सेलर है, इसने एक ऑर्डर किया हुआ है, इस तरह ये इसने 2 ऑर्डर किए हैं, मतलब नॉर्मल ऑर्डर होंगे, एक दो एक दो एक दो। क्लाइंट ज्यादातर नहीं आते, काफी हैं जिनको ऑर्डर भी मिल रहे होते हैं, काफी हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक गिग बनाई थी और टेस्ट के तौर पे, कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था कि यार ये जो मैं रैंकिंग में इन इन चीज़ों को अगर मैं करूँगा तो इनमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से वो मेरा तजर्बा जो है ना कामयाब हुआ। और इसको मैं अगर वो अकाउंट ओपन करूँगा, ये जो ये वाला अकाउंट है, ये भी पुराना अकाउंट है मेरा, नया नहीं है। तो इस अकाउंट को अगर मैं ओपन करूँगा ना, तो इस पे भी आप देखेंगे इसको 3-4 महीने, इजीली 3-4 महीने हुए होंगे, और ये अभी तक सेकंड पेज पे रैंक कर रही है अभी तक। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको आई विल डिजाइन वर्डप्रेस 1 पेज वेबसाइट कीवर्ड जो था वो मैंने एंड में यूज किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, काफी लोग हैं, सिर्फ मेरी गिग नहीं है जो मतलब इस पे ऑर्डर नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप लो कंपटीशन को भी टारगेट कर लेते हो। और पर मसला कहाँ पे आता है कि वहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा होता, कोई काम नहीं दे रहा होता, इस वजह से आपको काम नहीं मिलता। आपको रैंकिंग भी मिल रही हो तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमारे इंप्रेशन भी आ रहे हैं, पर हमें जो है ना वो ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो ऑर्डर ना मिलने की आप वजह भी देखा करें, खामखा उन चीज़ों पे सवाल नहीं किया करें। ठीक है जी। ये मैंने आपको एक सही है लाइव भी दिखा दिया कि इन चीज़ों का ये फ़र्क होता है। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आपको 90 से 100% आपको फ़ायदा होगा अगर आप इनको अप्लाई करते हो। बाकी हर किसी की अपनी एक थिंकिंग है, अपना एक नज़रिया है कि ये चीज़ें काम करती हैं नहीं करती। तो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा कि जी मैंने बस किसी और से सुना, जी उससे सुना, ये यहाँ से पढ़ा, ऐसे नहीं। ये चीज़ें इन पे काम किया गया, इन पे एक्सपीरियंस किया गया है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह जो है ना आपको हेल्प आउट कर सकती हैं अगर आप इनको फोकस करें तो आज का ये कीवर्ड रिसर्च का जो टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है, जिनमें आपने एक तो कीवर्ड फॉर टाइटल वो किस तरह सेलेक्ट करने हैं,
अच्छा, ये थोड़ा नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग रात 12 बजे के बाद अपलोड हो जाएगी। हाँ सर, अहमद बिलाल के चैनल पे 12 बजे के बाद अपलोड होगी, और मेरे चैनल पे कल ही अपलोड होगी, क्योंकि भाई मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको अच्छी तरह बना के अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। बाकी तो सर सर अहमद आप बिलाल, दोनों एक ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो प्लेजरिज्म या फिर वो कॉपीराइट इशू या स्ट्राइक नहीं आते था? देखें मैं एडिट करता हूँ ना अपनी वीडियो को, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करता हूँ, अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके। सर थंबनेल क्या होता है? क्या चीज़? थंबनेल। थंबनेल इमेज को कहते हैं, जो आपकी जिस तरह की इमेज है और जिस तरह वीडियो की इमेज होती है उसको थंबनेल कहा जाता है। सर ये हम कैसे बनाएंगे? ये इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। एक 2 क्लास लूंगा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, जिसमें ये छोटी मोटी स्किल्स आपको बता दूंगा कि आप सर आप क्योंकि गिग सर इमेज आप तो हमने बनानी है ना, गिग इमेज। जी सर, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि सर अगली जो आप क्लास लेंगे ना 1 आध दिन में, तो उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की मेन जो 2-3 चीजें हैं वो जरूर करिएगा, जिसमें 3D लॉगोस हो जाते हैं, सिग्नेचर लॉगोस या नॉर्मल। चले मैं देख लूंगा कहीं से जो ना इनकी 3D और सिग्नेचर की कि आप कहाँ से बना सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से जो है ना इन चीज़ों को बना सकते हैं। सर मेरा ख्याल है सर कि एक टॉपिक मुकम्मल हो जाए तो फिर ही उसके बाद ही मेरा ख्याल ड्राइविंग डिजाइनिंग की तरफ जाया जाए। सर फाइवर में भी ऐसे होता है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है अगर आप किसी और की पिक्चर उठा के लगा लेते हो। कभी कभी देखें वो वैसे आता नहीं है कि इमेज में, इन केस मतलब कभी कभी आ भी जाता है कि आपको फाइवर अगर डिटेक्ट कर लेता है, आपने एडिट नहीं किया उस इमेज को, कुछ अपना नहीं डाला, इमेज आपने मेरी डाल दी और कुछ डेटा आपने अपना डाल दिया, तो हो सकता है आपको कॉपीराइट ना आए। कॉपीराइट नहीं आता बेसिकली, फाइवर आपकी एक तो गिग को पास में डाल देता है या ड्राफ्ट में डाल देता है या रिमूव कर देता है आपकी एक इमेज बात को। पूछनी है आपसे। जी जी पूछें जी। सर वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो गिग है, ये बाय द वे वैसे मैं एक जनरल सी हुजूर किस्म की सोच के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ कहीं से कॉपी करता हूँ, कुछ अच्छी गिग से कहीं से कॉपी करता हूँ, कुछ कहीं से कॉपी करता हूँ, और बहुत सारी चीजें मिला के और मैं अपनी एक गिग तैयार कर लेता हूँ विच इज नॉट कम्प्लीटली कॉपी ऑफ एनी पर्टिकुलर गिग, तो इज इट पॉसिबल और क्या एक्सेप्टेबल है? क्या कहा आपने लास्ट में, क्या चीज? मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल है फिर अगर मैं मुख्तलिफ जगहों से अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीजें, या जैसे आपको एक दफा दिखा ली कि ये गिग में बनाई है और ये चीजें इस पे डाली है, इस तरीके से मैंने, ये पिक्चर है, ये उसकी गिग की डिटेल है, वो मैंने आपको फर्ज करें रिक्वेस्ट की और वो मुख्तलिफ जगहों से जो अच्छे लफ्ज थे या मैंने वो चुन के वो मैंने गिग बना ली। अब जी यूं ही जी बना ली और फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि ये जरा देख ले और आपने अगर अप्रूव कर दी जी जी। या वैसे भी वो अप्रूव हो गई है, तो क्या उसमें तो फाइबर को कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं नहीं, फाइवर को, सॉरी। फाइवर को क्या तकलीफ होगी? फाइवर को आप मतलब नहीं, कॉपी तो सर मना होती है ना, मुकम्मल कॉपी तो मना होती है, किसी एक की मैं कॉपी कर लूं और वो तो जरा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लेकिन अगर मैं मुख्तलिफ जगहों से अच्छे अल्फाज ढूंढ के और मैं उसको कर लेता हूँ तो फिर कोई मसला नहीं है सर। देखें एक चीज मैं आपको बता दूं अरशद कि नाम मेरा सर। अरशद, जी सर। अरशद भाई देखें, एक चीज जो है वो फाइवर जो है ना, आपको रैंकिंग नहीं देता। अच्छा आपकी जी। क्योंकि तो पड़ी होगी, उस पड़ी होने का कोई
फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप यूट्यूब पर जाएं तो हजारों लाखों जो है ना वीडियोस अपलोड होती हैं, बिल्कुल होती हैं। किसी के ऊपर 2 व्यूज होते हैं, किसी के ऊपर लाखों में मिलियंस में व्यूज होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है जी। तो अब वजह क्या है उन मिलियंस व्यूज का, और जिसके ऊपर 2 3 4 व्यूज आ रहे हैं, उनकी वजह क्या है? उनकी वजह यह है कि अगर आपका पुराना चैनल है, आपने अच्छी तरह उसको बनाया नहीं है, तो यूट्यूब क्या करेगा, उसको पीछे धकेलता रहेगा। अब आपको उस वीडियो का कोई फायदा तो नहीं हो रहा ना। हाँ हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, आपने व्यूज लेने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए अगर वीडियो डाली है तो आपको जी फायदा जी तो जी, नहीं होगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही चीज है फाइवर के ऊपर भी। फाइवर पे आप देखेंगे, जिस तरह हमने कंपटीशन देखा था पहले, कीवर्ड के ऊपर 1 लाख से ऊपर कंपटीशन, मतलब 1.5 लाख से भी ऊपर कंपटीशन था। अब वो जो जी जी, एंड वाली जो गिग होगी, क्या उसके ऊपर इम्प्रेशन आता होगा? नहीं कतन भी नहीं, बिल्कुल नहीं आता होगा। तो यही चीज है, वैसे मैं मतलब। पता नहीं अपनी बात समझा पाया कि नहीं आपको। मैंने गुजारिश की कि मैंने एक अच्छी सी गिग, मैंने 15 गिग इकट्ठी कर ली किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए, बिल्कुल और मैंने 15 गिग्स में से अपने मतलब के कुछ लफ्ज निकाल लिए। ठीक हो गया। ये एक चैनल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने 15 गिग्स में से, 20 गिग्स में से, 40 गिग्स में से मैंने कुछ अपने मर्जी की चीजें निकालनी, और देन आई मतलब बाउंडेड देम एट अ प्लेस एंड प्रेजेंटेड एज माई गिग टू देयर फॉर पर्टिकुलर स्किल। सो सही। अगर अगर जब वो ऐसा होगा, तो और गिग जो है वो जो जाहिरी तौर पे लोग उसको देखेंगे पढ़ेंगे, तो उसकी वैल्यू बनती जाएगी, मैं जहां तक समझता हूँ। और जब वैल्यू बनती जाएगी तो लाजमी बात है उसको फिर वो क्यों धकेलेगा फाइवर पीछे उसको। मैं ये गुजारिश कर रहा देखें आप जो जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मैं जी जहां जी, तक समझता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन हो गई या अच्छे अल्फाज हो गए, जी अच्छे अल्फाज हो गए, कोई डिस्क्रिप्शन हो गई, कोई ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ। देखें, अच्छे अल्फाज आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल जो सही गिग कहा। की डिस्क्रिप्शन होती है, या अपने जी जी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही उनका कहा। उनका ताल्लुक तब बनता है जब आपको जी जी, रैंकिंग मिले। रैंकिंग के बाद आपकी गिग इमेज जो प्रोफाइल है को वो देखे। बेहतरीन बनी हुई है, उसके ऊपर क्लिक आए, क्लिक आने के बाद आपके डिस्क्रिप्शन पे वो आके लैंड करे। ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सही है। अब जब वो डिस्क्रिप्शन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो खत्म उस कैसे अच्छे करोगी अल्फाज का तो कोई फायदा नहीं आएगी है नहीं ना। तो? जी 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 क्यों? बिल्कुल। उन अच्छे अल्फाज का तब फायदा है जब आप फाइवर के एल्गोरिदम को समझ के उन कीवर्ड्स को अच्छा इस्तेमाल करें, उन टैग्स को इस्तेमाल करें, और उन सारी रैंकिंग टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करें। उसके बाद ही आपको ये फाइवर जाके रिकमेंड करेगा कि आप इसको हम टॉप पे लेके आते हैं। फाइवर ने कोई बंदे नहीं रखे हुए होते जी जी बिल्कुल ठीक है कि वो वो तो। जो है ना इन गिग्स को उठा के और टॉप पे रखेंगे और इन गिग्स को जो है ना पीछे धकेल जी देंगे। जी फाइवर का एक अप्रूव। सिस्टम है, उस सिस्टम के जी अंदर बिल्कुल। उसने सेटिंग की हुई है कि अगर ये चीजें जी जी सेलर्स यूज करते हैं तो उनको आप टॉप पे ले आए, उन गिग्स को आप ठीक है ठीक है। टॉप पे ले आए। ठीक है। एक और हाँ फीचर कोई है भी जिस तरह वो प्रमोशन चुप का उसने दिया पहले हुआ भी है, तो तुम नहीं उसमें बोल भी रही थी उसने चुप। इसी मेरा तरह कस्टमर उसकी लगे बेटा सेटिंग आप भी रखी हुई चुप है कि कर जिस दे ये जो क्योंकि वो किसका पैसे मुझे कॉल पे है, दिखा किसका रहे करता है। ऑन है? माइक को भी बंद कर बोलने दे, से मेहरबानी पड़ता है कि करके यार। मैम हम 8 बजे ही मैंने बोलते हैं, बंद 8 से कर दिया सवा 8 अपना। तक हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और जाते हैं हम लोग 12 बजे। सुन रही है? विजदान मिस्टर बंद आप कर दें अपना कोई माइक। कंप्लेन हो सकती है हमारी, और क्या आप तो पूरे टाइम पास जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा जाते हैं। आज मैं चलें, बोलें जी फैमिली की अरशद। आवाजें आ रही है। मैं सर ये कह रहा था कि अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो जी अभी क्या इस सेशन के अंदर या आइंदा आने वाले सेशन के अंदर आप हमें अच्छी गिग बनाने के लिए जिसकी कोई वैल्यू हो, वो आप टिप्स देंगे हमें? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, ये जो प्रोसेस मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ जी सिर्फ जी और सिर्फ गिग के लिए है। मतलब अगर आपने गिग का टाइटल डालना है और टैग्स डालने हैं, तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च लाजमी होती है कि आपने कीवर्ड्स कौन से टारगेट करने हैं। अब देखें, अच्छा। गिग तो हर कोई बना लेता है मेरे भाई।
जी जी गिग बिल्कुल सही हर कहा। कोई बना लेता है। अब गिग बनाने के बाद क्या होता है, वो बार बार गिग को देख देख रहा होता है, उसके मतलब स्टेट्स को देख रहा होता है कि उस पे इम्प्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्लिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब जब वो नहीं आते तो वो क्या करता है, वो कहता है कि जी मैंने तो गिग बनाई है, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, मुझे मेरी रैंक नहीं कर रही। तो इसकी वजह क्या जी जी होती है, इसकी वजह यही होती है कि वो गिग गिग का जो रैंकिंग फार्मूला है उसको अप्लाई नहीं कर रहा होता। हाँ, अब जो कि आप ये, इंशाल्लाह बताएंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, ये आपने कीवर्ड रिसर्च की आज क्लास ली है, इसमें आपने इस कीवर्ड रिसर्च को अप्लाई करना है अपनी गिग में। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप होगा डिस्क्रिप्शन का या प्राइसिंग का, और साथ साथ गिग इमेज होगी, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक ये नहीं है कि आप ये कहेंगे जी एक दिन में हम गिग बना लेंगे, गिग बना तो लेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल, मसला मैं नहीं है। समझ गया। हाँ 10 मिनट के अंदर भी बंदा गिग बना लेगा, पर वो फिर रैंक नहीं करेगी, वो फायदा नहीं देगी, फिर उसका बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। सर, फाइवर खुद भी इसको गाइड करता रहता है ना कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, ये काम नहीं ठीक किया, फिर आपको अल्टीमेटली अपनी मर्जी के मुताबिक करता है वो। जब उसके मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक वो डाल लेता है चीजों को, तो फिर में वो एक्सेप्ट कर लेता है, भले उसके वो आए ना आए, क्लिक ना आए ना आए, वो अलग बिल- बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सर, आप आपका अगर इसका अपनी स्क्रीन जरा सामने रखा करेंगे, कोई आ रही होती है पॉइंट या आपकी सर्विसेज का कोई आ रहा होता है, ये आपकी उसकी स्क्रीन ही है ना, उसकी आपकी लैपटॉप की स्क्रीन ही है ना? ये वाली, जी जी सर। ये इसकी हाँ ये है, वाली, अच्छा ठीक है। ये फाइवर की है। फाइबर की स्क्रीन है, ठीक है सर। हाँ और इसी से फाइवर। प्रैक्टिकली आप बताएंगे ना अभी? जी इसी में प्रैक्टिकली आप बता रहे होंगे ना कि भी ये करना है। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन है पूरी कि। पूरी क्लास ले चुका हूँ घंटे अच्छा की, अच्छा अच्छा, जिसमें ठीक है हमने ठीक, कोई कीवर्ड मसला नहीं। रिसर्च की है अभी वो जो आ है ना। जाएगा, रिकॉर्डिंग इसकी आ जाएगी ना आपकी, वो मैं देख लूंगा हाँ इंशाल्लाह। जो बिल्कुल फिर मेरे बिल्कुल इन में बिल्कुल क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको अलग से रिक्वेस्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है इसका नो उसमें। इशू नो इशू। हाँ, बहुत बहुत अच्छा जी, ठीक है। किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ ले, क्योंकि मैं अभी एंड करने लगा हूँ। मैंने फिर इसको कन्वर्ट भी करना होगा और इसको थोड़ी सेटिंग भी करनी होती है। कल अवेलेबल होगी ना इंशाल्लाह इस पे? जी जी बिल्कुल, कल इंशाल्लाह होगी। और टाइमिंग मेंशन मैं कर दूं दोबारा, टाइमिंग हमारी जो है ना 7:45 से लेके 8:30 तक है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। 7:45 से आप, लेकर 8:30। मैं वो जो है ना शेड्यूल में भी मेंटेन करवा लेता हूँ कि शेड्यूल में टाइमिंग को जो है ना वो दोबारा रीशेड्यूल कर दें, क्योंकि पहले क्लास थी 8:30 से 9:30, वो थोड़ा इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से भी हम नहीं कर पा रहे थे। और जिस दिन क्लास नहीं 40 होगी ना, वो मिनट है। पहले बता दिया जाएगा जी क्लास नहीं होगी आज, कोई इशू है इस हम्म, वजह से नहीं होगी। तो कराची में मगरब जो है वो तकरीबन 6:30 बजे हाँ हो रही होती है, बिल्कुल पौने बिल्कुल। 7 नमाज से फारग हो जाते हैं हम लोग, पौने 7 बजे बिल्कुल। हाँ और बिल्कुल, पौने 7 बजे क्लास अगर शुरू हो जाती है, वी कैन कंटिन्यू विद दैट, कोई इसी मसला वजह से नहीं है। मैंने इस ये टाइमिंग रखी थी नहीं, कि बहुत अच्छा टाइम था वैसे तो, लेकिन मुझे आज नहीं नमाज पता चला, आज नमाज का भी चले। जो है ना इशू ना आए। और हम ये तो तो हम जो है ना ज्यादा क्लास ले लेते हैं, चलो हमारी मिस हुई हैं 2 क्लासें, तो इस वजह से हम थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। हाँ ये तो सर, कल का क्या 7:45 शेड्यूल होगा? सॉरी। कल का सर क्या शेड्यूल होगा? कल किस चीज की क्लास होगी पौने 8 बजे? कल जो है ना वो हम गिग को थोड़ा फर्दर आगे बढ़ाएंगे ठीक इंशाल्लाह। है जी। गिग में टाइटल ठीक। किस तरह रखेंगे, और टैग्स तो हमने कीवर्ड देखें। भी आज कवर कर दिया सर की कीवर्ड आपने? आज कीवर्ड तो कंप्लीट हो गया कि हमने कीवर्ड किस तरह करना है। अच्छा बाकी ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं देख कल जो लूँ। है ना थोड़ा बता दे 7:45 कितना होता है। सॉरी। ठीक है। ये पता नहीं कौन बोलते हैं बीच में, मेरे ख्याल उनका माइक ऑन है और वो खुद कहीं मसरूफ है, मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, घरेलू माहौल है ना कुछ। अच्छा। नहीं मैं आई वाज जो आस्किंग कि 7:45 कितना होता है, तो वो मुझे चैट में किसी ने बता दिया 7:45 होता है। हाँ इंग्लिश ने आजकल अच्छी बात है, लेकिन क्लास इंग्लिश में ले तो फिर फायदा है ना, 7:45 तो आपको पता चल गया। लेकिन अच्छा आप मैं इंग्लिश बोला थोड़ा भी करें सर के साथ तो। असल सर में जो यहाँ बाहर के लोग हैं तो उनका क्या करते हैं सर, जो बाहर के लोग अगर ले रहे हैं असल कुछ में क्लास? थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि हाँ जी। थोड़ा मैं इस जूम के साथ ना एडजस्ट हो जाऊं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ। थोड़ा मैं अच्छा एडजस्ट हो जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये कैप्शंस जो आते हैं ना वो उसको हम ऐड कर लिया करें, ताकि जो इंग्लिश सर पर्सन ये है तो वो ट्रांसलेटर काम नहीं करेगा, आपकी आपकी उर्दू को इंग्लिश में बदल के ये काम नहीं करेगा? करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो ये मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हाँ। मेरे अभी भी मसले कर रहा है अच्छा मेरे अच्छा, साथ। पर ये कि थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल जैसे ठीक। जैसे मैं समझ रहा हूँ ना इसको, तो मैं ये सारी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसकी। तो मैंने कई क्लासेस देखी हैं, उसमें सर ऐसे ही हो रहा है कि वो लोग वो करते हैं, साथ नीचे ट्रांसलेशन आ रही होती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में या उर्दू। नहीं, पर ये तो मेरा ख्याल ऐसा हो गया। यूट्यूब पर तो फीचर है ना अभी यहाँ पे। मुझे ये तो एक मेरे लिए नया है, तो मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सर लेकिन अभी जो लास्ट क्लास आपकी उस पे थी फोटो फोटोशॉप के ऊपर, उसमें तो नीचे इंग्लिश के वो नहीं आ रहे थे, कैप्शन नहीं आ रहे थे। सर फोटोशॉप की बेसिकली मैं क्लास नहीं लेता, मैं तो सिर्फ फाइवर की लेता हूँ क्लास। अच्छा, वो और किसी और ने ली? हाँ, वो अच्छा। उसने शायद सर ऐड की हो। अभी आप कुछ करवाएंगे, क्योंकि अभी हमारी नेक्स्ट क्लास ना यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली है। चलें जी, बिल्कुल एंड करने लगे, ठीक है क्योंकि सर। लोगों ने जो है ना बाकी भी क्लास लेनी होती है। तो ओके सर, ओके, बहुत शुक्रिया। ओके इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट अल्लाह क्लास हाफिज़। में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और सबसे रिक्वेस्ट है कि ग्रुप को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम इस कोर्स के बाद जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे या सोशल मीडिया मार्केटिंग का, लोगों से सजेशन लेंगे कि कौन सा कोर्स होना चाहिए। सर तो एसईओ इंशाल्लाह के ऊपर कब काम करेंगे सर? इसके एसईओ के ऊपर ऊपर, एसईओ, एसईओ शायद कोई करवा सर्च रहा है इंजन। क्लास, आप वहां से कंफर्म कर लें। एसईओ का कोर्स जो है बग्स लाइफ पर सर अहमद करवा रहे हैं यूट्यूब हाँ पे, जो बिल्कुल। मतलब अभी मेरे कितने ख्याल बजे? से अभी इसके 9:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, अच्छा, अल्लाह 9:30 हाफिज। पे आप उसका लिंक अपनी सर इस पे जरा नेक्स्ट, रवाना कर दीजिए, सॉरी। अगर हो सके। सर अहमद का वो रवाना कर दीजिएगा मुझे, अगर लिंक इसी पे व्हाट्सएप पे कर सर दें सर। हाँ, व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देते हैं। हाँ प्लीज चलें भाई, प्लीज, बहुत ये भाई शुक्रिया। के साथ आप शेयर कर दें सर का लिंक, ताकि वो भी अटेंड कर सकें। अरशद हूँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।